नमस्कार मित्रों, MG अध्ययन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इम्पोर्टेंस या रेलेवेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप सबको पता है कि लोक प्रशासन किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोक प्रशासन सरकार की नीतियों का खाका तैयार करता है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हम इसको विभिन्न तरीके से विभाजित करके लोक प्रशासन की परिभाषा को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस और इसके अप्रोचेज क्या है, ये हम कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। मगर आज जो हम बात करने वाले हैं या आज आपसे जो डिस्कस करने वाले हैं वह मुद्दा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रेलेवेंस क्या है। आपको ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि चाहे व्यवस्था साम्यवादी हो या पूंजीवादी हो, हर प्रकार की व्यवस्था में लोक प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका जो महत्व है, इसकी जो भूमिका है वो आपको प्रत्येक मोड पर आपको इसकी भूमिका मिल जाएगी। लोक प्रशासन के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि वह राज्य कैसे ग्रो अप करे, कैसे राज्य का विकास हो, राज्य कैसे आगे बढ़े। और लोक प्रशासन टाइम टू टाइम राज्य की स्थिरता को, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का भी काम करता है। क्योंकि कोई भी पॉलिसी का वास्तविक क्रियान्वयन, उस पॉलिसी का वास्तविक आउटकम अगर किसी चीज़ पे डिपेंड है तो वह है प्रशासन। क्योंकि किसी भी प्रकार की जब पॉलिसी बनती है, आप सपोज कीजिए आज सरकार कोई कानून ला रही है कि हम युवाओं को रोजगार देना है। अब रोजगार देना है तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको वरीयता क्रम देना होगा, उनको प्रायोरिटी देनी होगी। तो ऐसी परिस्थितियों में एक खाका तैयार कौन करता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेगा कि ये इसका क्राइटेरिया होगा। वह फिर कार्यपालिका जो हमारे मंत्रिमंडल है उसके पास जाएगी, मंत्रिमंडल उसको विधायिका जो हमारी संसद है वहाँ से पास करवाएगा और पास होने के बाद में जब वो इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो वापस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ भूमिका में लौट जाएगा। तो देखते हैं कि चाहे खाका तैयार करने की बात हो या उस खाके को, उस ड्राफ्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बिना वह वास्तविक रूप प्राप्त नहीं कर पाएगा। निग्रो एक थिंकर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। वो बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह दोहरी भूमिका निभाता है। पहली तो वह कि नीति किस प्रकार से डिसाइड हो, नीति को डिसाइड कैसे किया जाए, इसके लिए वो पहले एक बेस और एक इंफॉर्मेशन का कलेक्ट करता है कि उसका कैसी होनी चाहिए। और बाद में जब वह उसका बेस और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में जब उसका ड्राफ्ट बना लेते हैं तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करे और उसका एवोल्यूशन कैसे करे, ये काम भी प्रशासन ही करता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर प्रशासन की भूमिका दोहरे रूप में हमारे समक्ष आई है। और प्रशासन कोई वर्तमान समय की देन नहीं है, या ये नहीं है कि 1887 में वुड्रो विल्सन साहब ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग करने की, द्विभाजन करने की बात कर दी, तब से प्रशासन शब्द आया है। प्रशासन की महत्ता को हम प्राचीन समय की टाइम पीरियड के तौर पर देख सकते हैं कि हमें पता है कि कैसे मनु की मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र या फिर मैकियावेली का प्रिंसो, इनकी भूमिका लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। उस राज्य के सही ढंग से क्रियान्वयन किस प्रकार से हो, राज्य की पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो,
लोगों पर राज्य की कमांड कैसे हो, जब उस समय की बात कर रहे हैं हम, तो वह इनके माध्यम से हम देख सकते हैं कि एक अच्छा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने ये किताबें लिखी थी। हम मैकियावेली के टाइम से मैकियावेली का प्रिंस की में देख सकते हैं, और या उससे हम देखते हैं कि बाद में मध्य काल में हम देखते हैं विभिन्न विचारक आए, अपना अपना उनका एक था, मुगल काल आया, उसके अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा था, एक ड्राफ्ट था, और फिर हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जब भारत में आते हैं तो उनका एक सिविल सर्विस का एक कंसेप्ट आया, और उसके माध्यम से वो एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटरिंग करने लग गए। तो एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उनको पता है और ये हमें भी पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ही उन पॉलिसीज को आगे ले जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन ही उनके आउटकम को इवोल्यूट कर पाएगा। तो अब देखते हैं कि प्राचीन समय में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की महत्ता कितनी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्निटी की देन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राचीन समय से ही चला आ रहा है, और इसको तो मैं तो इस भाषा में कहूँगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अविरल धारा है, एक ऐसी धारा जो कभी टूटती नहीं है, वो लगातार बहती रहती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी स्वरूप ऐसा ही रहा है, चाहे उसका स्वरूप अलग रहा हुआ हो। ब्रिटिश काल में चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य टैक्स कलेक्ट करना हो इंडिया से, ब्रिटिश कंपनी के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, और वर्तमान में चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका पब्लिक वेलफेयर की हो, डिफरेंस हो सकता है वर्क ऑफ नेचर में, मगर एडमिनिस्ट्रेशन तो था ना। हमें वह चीज़ समझना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो उस समय की जो देन है, उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह कैसा है, तो उस चीज़ को हमें यहाँ पर देखना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जब हम अध्ययन करते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की महत्ता को, इंपॉर्टेंस को समझते हैं, तो बेसिकली बहुत सारे इसके पॉइंट्स हमारे समक्ष आ जाएंगे कि कैसे इसका इंपॉर्टेंस है, कैसे इसका इंपॉर्टेंस होना चाहिए। मगर मैं यहाँ पर 3 बिंदु आपको बताऊंगा, उसके बाद हम एक ब्रॉडली चीज़ों में भी देखेंगे। पहला है कि बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जब मानव जीवन से संबंधित पॉलिसीज को यही क्रिएशन करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, कैसे मानव जीवन को बेहतर बनाया जा सके, किस प्रकार टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य की बाधाओं को दूर किया जा सके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करता है। प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द वुमेन्स ऑफ द पीपुल्स, ह्यूमन्स, मनुष्यों के फंडामेंटल राइट्स को भी बचाता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो। सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नीतियों के माध्यम से, कि कैसे हम सोशल चेंज ला सकते हैं। अगर डॉवरी सिस्टम है, दहेज प्रथा का सिस्टम है, अभी राजस्थान के हम गाँव में जाते हैं तो आज भी हम देखते हैं दहेज तो हम देखते हैं हर क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। या बाल विवाह मान लो एक समस्या है, चाइल्ड मैरिज एक समस्या है, उस समस्या को कैसे ख़त्म करेगा प्रशासन, उसके लिए अगर अपना एक ड्राफ्ट तैयार करे और उसको इम्प्लीमेंट करे तो उसमें परिवर्तन ला सकता है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियों में भी प्रशासन की भूमिका होती है। उसका नेचर, उसकी एक्टिविटी, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर, ये सब किस प्रकार से इफेक्टेड टू ह्यूमन लाइफ करते हैं, ये हम देख पा रहे हैं। हमने यहाँ तक इस चीज़ को समझने का प्रयास किया, इस चीज़ को जानने का प्रयास किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस समय के अनुसार और लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में एक आधुनिक दुनिया में हम रहते हैं, और आधुनिक दुनिया में अधिकतर देश डेमोक्रेटिक है। जब डेमोक्रेटिक देश बन जाते हैं, जब लोकतांत्रिक राष्ट्र होते हैं, तो उस लोकतांत्रिक राष्ट्रों की एक मुख्य प्रायोरिता होती है। उन लोकतांत्रिक राष्ट्रों के समक्ष एक मुख्य मुद्दा यह होता है कि कैसे वह अपने लोगों के कल्याण को, वेलफेयर को कितना आगे बढ़ा सके। वहाँ की सरकारों का मुख्य ऑब्जेक्टिव, मुख्य गोल यह होता है किस प्रकार से एक बेहतर, एक स्ट्रक्चर, एक संरचनात्मक, एक मतलब समावेशी एक राज्य दे सके
जहां पर उनको सब सुख सुविधाएं मिल सके। ये आज के लोकतांत्रिक राज्यों के समक्ष एक प्रमुख मुद्दा रहता है, क्योंकि इनको 5 साल के बाद चुनाव में जाना पड़ता है। आपको यह बता दूं कि सरकारें तो 5 साल के लिए स्तर आती है, मगर लोक प्रशासन तो हमेशा स्तर रहता है। वो तो उनका तो चेंजिंग नेचर रहता है कि सरकार आज बनी चली जाए, पर प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का जो ढांचा है, वो स्ट्रक्चर, वो स्टेबल है। और जब सरकारों का मुख्य उद्देश्य सोशल वेलफेयर होता है, सोशल चेंज होता है, तो उस सोशल चेंज और सोशल रिफॉर्म को अगर आउटकम में बदलने का कोई काम करता है तो वो प्रशासन करता है। इन द मॉडर्न टाइम हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम ये समझेंगे कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंस है। अभी हमने बात की फॉर द अचीविंग गोल ऑफ वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट के गोल क्या होते हैं? इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अच्छी सड़कें, अच्छा विद्यालय, अच्छा हेल्थ सिस्टम, गरीबों का अपलिफ्ट कैसे हो, गरीब वंचित, उनके लिए एक रिजर्वेशन का सिस्टम, साथ ही अच्छी सड़कें, जीविका के साधन उपलब्ध करवाना, प्रोवाइड द रिसोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। ये सब एक वेलफेयर स्टेट के काम होते हैं। और इन सब कामों को अगर वास्तविकता में, रियलिटी में अगर कोई इम्प्लीमेंट करने का काम करता है तो वह लोक प्रशासन होता है। तो लोक प्रशासन का जो पहला काम है, अचीविंग द गोल ऑफ वेलफेयर स्टेट। और एक चीज और देखिए कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उसके बाद कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उभर कर सामने आई, और उन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को किसी ने टैकल करने का काम किया। उन सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को किसी ने मैनेज करने का काम किया, तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। एक महत्वपूर्ण रोल अगर हम वर्तमान समय में देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपुल्स। क्योंकि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जनता की ही देन होती है, जनता के पे डिपेंड होती है, तो इनके मध्य कोऑर्डिनेशन किसके माध्यम से? पॉलिसीज के माध्यम से। किसके माध्यम से? गुड वर्क्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज के माध्यम से। तो एक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कोई करता है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर बहुत बड़ा आ रहा है, आपदा आ रही है, भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ आ रही है, और ऐसी परिस्थितियों में हम देखते हैं कि रोल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर इंक्रीज्ड, बिकॉज इन दिस टाइम we have the many of problems like that a good leadership quality, a structural plan, और ये सब कैसे कर सकते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से। क्योंकि हमें पता है कि गुजरात के हिस्से में हमेशा बाढ़ आता है, या भूकंप आता है। तो ये पता है कि वहां भूकंप आता है, तो वहां एक सुनियोजित प्री प्लानिंग पहले से कि अगर आएगा तो क्या कर सकते हैं, बिफोर द अर्थक्वेक और आफ्टर द अर्थक्वेक व्हाट वी कैन डू। यहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका बढ़ जाती है। हमें पता है कि असम में बाढ़ आती है, बिहार में बाढ़ आती है, तो उसके क्या हम आउटकम, या उससे कैसे उसको रोका जा सकता है, उसमें कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका बढ़ जाती है। क्योंकि नेचुरल डिजास्टर आता है तो उनको निकालने में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक रोड मैप काम आता है। तो हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका
बढ़ जाती है। अगला हम देखते हैं कि मॉडर्न टाइम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंस को हम देखें, रेलेवेंस को हम देखें, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि देखो ये इंटरलिंकिंग है कुछ चीजें, पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसे है। हमें पता है कि वर्तमान समय में विभिन्न जातीय विविधताएं एक सोसाइटी में, एक समाज में रहती है। जब वो जातीय विविधताएं होती हैं, डाइवर्सिटीज होती है, तो वहां पर कुछ टसल्स, कुछ कन्फ्लिक्ट भी उभर कर आते हैं, चाहे वह सांप्रदायिक टसल हो, जातीय टकराव हो, और वहां पर हिंसाएं होने लग जाती है। और ये मार्क्स चाचा वाली हिंसा नहीं है, ये हिंसा मनुष्यों वाली हिंसा है, ये हिंसा प्राणियों वाली हिंसा है। क्योंकि मार्क्स चाचा ने तो किस लिए किया था कि मार्क्स चाचा चाहते थे कि एक ऐसा समाज हो जहां सरवारा का शासन हो, और वो बोला ऐसे नहीं मिलेगा तो हम क्रांति कर देंगे, क्रांति करके पूंजीपतियों की संपत्ति लूट लेंगे और सरवारा का शासन स्थापित कर देंगे। चलो वो अलग बात है, कभी मार्क्स चाचा को डिस्कस करेंगे तो हम वहां पर जरूर पढ़ेंगे। मगर अभी इतना समझ लीजिए कि जब सांप्रदायिक हिंसा समाज में हो जाती है, जब जातीय टकराव की स्थिति बन जाती है, तो उसको कोई मैनेज करता है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वर्तमान समय में अगर हम और इसके मतों को देखें तो अभी सतत विकास, सततता का एक प्रमुख मुद्दा, सस्टेनेबिलिटी का एक प्रमुख मुद्दा इससे उभर कर सामने आ रहा है। क्योंकि संपूर्ण विश्व के सामने कुछ समस्याएं हैं जो कॉमन हैं, और उन कॉमन समस्याओं को कैसे रोका जा सके, उसमें कैसे एक सततता लाई जा सके, ताकि वर्तमान संसाधनों का प्रयोग करने के बाद भी उसको भावी पीढ़ी के लिए बचाया जा सके। तो यहां पर प्रशासन उस ड्राफ्ट को भी इंप्लीमेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर वर्तमान समय में हमें फिर देखें तो एक बहुत बड़ी समस्या जो संपूर्ण विश्व के लिए उभर कर सामने आई है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। और उस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को मैनेज करने का अगर कोई काम कर सकता है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे हो, पब्लिक सेफ्टी कैसे हो, इन सब कामों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका को, इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट या विशिष्ट तौर पर देखा जा सकता है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना हो तो किसी भी राज्य का लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हिंसाएं बढ़ जाएगी, एक दूसरे से लोग लड़ने झगड़ने लग जाएंगे, द क्राइसिस ऑफ द ह्यूमैनिटी आ जाएगी, यहां पर मानवता का संकट पैदा हो जाएगा। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने प्राचीन समय से ही अपनी इस जिम्मेदारी को, अपनी इस निष्ठा को निभाने का काम किया है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका को हम इस रूप में देख सकते हैं कि वर्तमान समय में लोकतांत्रिक राज्यों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जनता के कल्याण के लिए और वैश्विक स्तर पर उभर रही समस्याओं को किस प्रकार से कम किया जाए, उसके लिए किस प्रकार से एक मैनेजमेंट खाका बनाया जाए, इन सब में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका प्राचीन समय से आज अधिक मजबूती के साथ उसका रेलेवेंस आज भी बना हुआ है। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसका आप तक आप उसका सॉल्यूशन पहुंचा पाए। अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार का ध्यान रखिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नए वीडियो को नए जोश के साथ नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए सादर नमस्कार। थैंक यू सो मच।